कहानी की शुरुआत में हमें 3 पायरेट्स दिखाए जाते हैं जो खजाना लूटकर आए हुए हैं और खजाना देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तभी उन्हें एक बोट दिखाई देती है जिसमें एक लड़की होती है। लड़की कहती है मुझे पीने के लिए पानी दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें खजाना दे दूंगी। तो चूंकि लुटेरे हैं तो वो सोचते हैं क्यों ना सारा ही खजाना लूट। वो तीनों अपनी बोट छोड़कर उस खजाने के बक्से को खोलना शुरू करते हैं। उसी का फायदा उठाकर वो लड़की उनकी बोट पर चढ़ जाती है और उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि लूफी और जोरो एक बोट में सवार हैं। जोरो कहता है तुम पायरेट किंग बनना चाहते हो लेकिन तुम्हें तो बोट चलाने का कुछ भी नहीं आता है। तो लूफी कहता है कि तुम भी तो पायरेट हंटर हो, तुम्हें भी तो बोट चलानी नहीं आती। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक जोरदार झोंका आता है जिससे कि लूफी की हेड हवा में उड़ जाती है। वो दोनों हेड पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और तभी हमें लूफी का पास दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि लूफी एक बार में है जहां पर सैंक्स और उसका क्रू खाना खा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहां पर एक और पायरेट आता है जिस पर 8 मिलियन वेरीज का इनाम होता है। वो कहता है कि मुझे बहुत सारी शराब चाहिए, लेकिन बारटेंडर कहती है हमारे पास शराब नहीं है, जो भी थी वो खत्म हो गई है। तभी सैंक्स उसको एक बोतल ऑफर करता है कि ये लो, आप इसको पी सकते हो, लेकिन वो हाथ मारकर उस बोतल को तोड़ देता है। कहता है मुझ पर 8 मिलियन वेरीज का इनाम है, तो मुझसे तमीज से पेश आओ। सैंक्स कहता है बोतल टूट गई, अब मुझे साफ करना पड़ेगा, तो मैं साफ कर देता हूँ। लूफी ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी वो बेइज्जती करके गए, कम से कम उसकी धुलाई तो लगानी चाहिए थी। लेकिन सैंक्स कहता है कोई बात। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लोग जिन पर 8 मिलियन बेरीज का इनाम था वो लोग लूफी को किडनैप कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि लूफी ने उनको जाकर कहा था तुम लोग सैंक्स की बुराई नहीं कर सकते, वो लोग वैसे नहीं हैं, वो भी एक पायरेट्स हैं और बहादुर पायरेट्स हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लुटेरा लूफी को मारने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर सैंक्स आ जाता है। सैंक्स कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो। सैंक्स बोतल टूटना बर्दाश्त कर सकता है लेकिन उसके दोस्त को बंदी बनाना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं सैंक्स का एक इकलौता क्रूमेट उसके सारे क्रूमेट को अकेले ही हरा देता है, लेकिन वो चालाक होता है और वहां पर स्मोक डालकर लूफी को बोट में सवार करके समंदर में ले जाता है। तभी हम देखते हैं वहां पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आता है जो कि उसको कच्चा खा जाता है। हम देखते हैं कि वो लूफी की तरफ भी बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर सैंक्स आ जाता है और उसको बचा लेता है। हम देखते हैं कि लूफी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और कहता है कि सैंक्स तुम्हारा हाथ। हम देखते हैं कि सैंक्स का हाथ कट गया है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सैंक्स अब वहाँ से रवाना हो रहा है और लास्ट में अपनी हेड लूफी को दे जाता है। कहता है कि तुम बहुत ही बड़े पायरेट बनना आगे चलकर। यहीं पर लूफी का पास खत्म हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लूफी और जोरो जो कि भूख से तड़प रहे हैं। तभी उन्हें आसमान में एक पक्षी दिखाई देता है। लूफी कहता है चलो उसको खाते हैं। तो जोरो कहता है कि तुम पकड़ोगे कैसे? तो लूफी वही अपनी स्ट्रेचुअल पावर का इस्तेमाल करता है और उसके पास चला जाता है कि अभी पकड़ के लाता हूँ। तो हम देखते हैं कि लूफी पकड़ने जाता है लेकिन वो खुद ही बंदी बन जाता है। वहाँ पर वो खुद का ही शिकार हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जोरो बहुत तेज़ी से नाव उसकी तरफ लेके जा रहा होता है। रास्ते में वो 3 पायरेट मिलते हैं जो शुरुआत में हमें मिले थे। वो कहते हैं कि हमें बिठा दो। आगे वो 3 पायरेट कहते हैं कि हम बग्गी द क्लाउन के क्रू में हैं, तो तुम जल्दी से ये बोट हमारे हवाले कर दो। तभी जोरो उन तीनों की बढ़िया करके धुलाई कर देता है और पूछता है ये बग्गी कौन है। तभी वो बताते हैं बग्गी द क्लाउन एक बहुत बड़ा पायरेट है जिसके पास डेविल फ्रूट पावर है। हम देखते हैं कि वो लड़की जो कि पहले उनकी नाव चुराकर भागी थी वो बग्गी द क्लाउन से ग्रीन लाइन का मैप चुराकर भाग रही होती है। तभी वहां पर लूफी आसमान से नीचे गिरता है। तभी हमें पता चलता है ये जो विलेज है वो बग्गी के अंडर आता है, तो सारा कुछ बग्गी के कंट्रोल में है। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने तीनों एपिसोड जो अब तक के हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया लिंक, तो आप जरूर देखना, वो भी बहुत ही लाजवाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।